द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज हम सभी को एक नया दिन, एक नई सुबह दिया। पिछले दिनों में हम सभी को संभाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए प्रभु के चरणों में आते हैं और उसके वचन को देखते हैं। आज के परमेश्वर का वचन है यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय का 8 और 9 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी जैसा अंतर है। परमेश्वर का यह वचन हम देखेंगे कि प्रभु आज हम सभी को इस वचन से संदेश दे रहा है, बता रहा है। आज के दौर में जैसे लोग विज्ञान का युग कर रहे हैं, विज्ञान का युग है, कुछ कार्य ऐसे परमेश्वर के हैं जिसमें मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के सोच विचार वहां तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि परमेश्वर ने कह दिया, मेरे विचार तुम्हारे विचार से कभी नहीं मैच करेंगे, कभी भी मैच नहीं करता। परमेश्वर के सोच और विचार से और मनुष्य के सोच विचार से, जैसा कि परमेश्वर कहता है, धरती आकाश इतना अंतर है, जैसे आकाश धरती में नहीं मिल सकता और धरती आकाश से नहीं मिल सकती, इतना अंतर है। जैसे एक नदी का छोर दूसरे नदी के छोर से कभी नहीं मिल सकता। यदि नदी का एक छोर, एक किनारा दूसरे किनारा से मिलना असंभव होगा, तो परमेश्वर के सोच विचार और मनुष्य के सोच विचार एक से हो सकते हैं। लेकिन क्या कभी नदी का एक किनारा दूसरे किनारा से मिलता है? कभी नहीं मिलता। ऐसे ही मनुष्य के विचार हैं, ऐसे ही मनुष्य की बुद्धि है, ऐसे ही मनुष्य के कर्म है। दूसरा, मनुष्य जो सोचता है, परमेश्वर उसे पहले जान चुका होता है कि मनुष्य क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है। दूसरा, कि मनुष्य की बुद्धि सीमित है। विज्ञान का युग है, लेकिन विज्ञान अभी भी उतना नहीं आगे बढ़ सका है कि मनुष्य को जीवित कर सके और मनुष्य को बना सके। विज्ञान मनुष्य को क्या बनाएगा? विज्ञान मनुष्य की शरीर के एक अंग को नहीं बना सकता। अंग छोड़िए, मनुष्य के ब्लड को नहीं बना सकता। ब्लड में पाए गए सारे केमिकल्स, ब्लड में पाए गए सारे विटामिन्स का मनुष्य पता लगा चुका है, लेकिन क्या मनुष्य के ब्लड जैसा कोई ब्लड बना सकता है? नहीं बना सकता। शरीर का अंग खराब होने से डॉक्टर हाथ उठाता है और कहता है, यदि कोई दान देता है तो मैं उसके शरीर का अंग निकालकर तुम्हारे शरीर में लगा दूंगा। वो भी मैच करेगा सारी चीजें तो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि शरीर का कोई भी अंग बना सके। जो परमेश्वर ने बनाया है वह मनुष्य कभी नहीं बना सकता। हम जिस चीज को प्राकृतिक कहते हैं, जिस चीज को नेचुरल कहते हैं, नेचुरल और प्राकृतिक जो कुछ है, प्राकृतिक हिंदी शब्द है, नेचुरल अंग्रेजी शब्द है, और यह
चाहे प्राकृतिक कहो या नेचुरल कहो, विज्ञान की भाषा में इसे ईश्वर ही कहते हैं, परमेश्वर ही कहते हैं। जिसे हम कहते हैं ये नेचुरल है, जिसे हम कहते हैं ये प्राकृतिक ने बनाया है। यह प्राकृतिक और नेचुरल क्या होता है? यह परमेश्वर का ही नाम है, जिसे मनुष्य कभी क्रिएट नहीं कर सकता। तर्क करना अच्छी बात है, क्योंकि तर्क से ही मनुष्य सच्चाई तक पहुंचता है। जब तक मनुष्य तर्क नहीं करता तब तक सत्य को जानने में उसे कोई सफलता नहीं मिलती। जब तर्क करता है, सवाल खड़े करते हैं, तब उसे उस स्थान पर पहुंचाया जा सकता है जिस स्थान पर सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे आत्मिक सवाल हैं जिसका जवाब दुनिया के किसी ना किताबों में है, ना किसी ज्ञानी के पास है, ना किसी विज्ञान में है। कुछ ऐसे सवाल हैं विज्ञान जिसका आज भी पता लगा रहा है और अब तक कुछ नहीं बना पाया। पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल, कौन कौन से काल को ढूंढते हुए मनुष्य की उत्पत्ति बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि पानी में वायरस आया कहाँ से, पानी में वो जीवाणु आया कहाँ से, मनुष्य पानी से बाहर कैसे निकला। वो सारी चीज़ों को तो परमेश्वर के सारी योजनाओं को उसने बताया, लेकिन पानी में वो जीवाश्म कहाँ से आए वो नहीं बता पाया। तो बहुत से ऐसे हैं जो विज्ञान ब्रेक लगाता है और वहीं पर ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। कुछ लोग ईश्वर के कहे वचन को मिथ्या समझते हैं, झूठ समझते हैं, जबकि वो खुद उतनी उनकी समझ नहीं है कि वो वचन को समझ सके, जान सके। मैं जिस वचन को आप लोगों के बीच में रखता हूं, उस वचन को मैं खुद कहता हूं कि यदि परमेश्वर की ओर से मुझे कोई वचन ना मिले तो मैं उस वचन का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि किसी भी वचन को प्रचार करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, परमेश्वर से मांगना पड़ता है। और जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपके वचनों में परमेश्वर आपका वचन, अपना वचन डालता रहता है, आपके मनों में अपना वचन डालता रहता है और आप बोलते रहते हो। मनुष्य परमेश्वर के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता, उसके विचारों के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। मनुष्य अपने पिता के सोच विचार के बराबर नहीं हो सकता। कितने लोगों ने इस कहावत को सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक समय था जो वायरल हुई थी कि कभी कभी अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठा करो, क्योंकि हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती। तो जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं उनके सोच विचार, उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि मैच नहीं करती। तो सोचो जो संसार का ईश्वर है, जो संसार का परमेश्वर है, जो तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, उनके जैसे ना जाने कितने लाखों करोड़ों बुजुर्ग उसने बनाए हैं। ना जाने उस कितने बुद्धिमान लोगों को उसने पैदा किया है। उसके सोच विचार से आपकी सोच विचार कैसे मैच करेगी? कभी नहीं मैच कर सकती। इसलिए जो तर्क करते हैं वह सोच समझ कर करें, क्योंकि तर्क करना मैं गलत नहीं कहता, तर्क करना अच्छी चीज है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब नहीं होते। उस सवाल का जवाब आपको कभी भी नहीं मिल सकता। उस सवाल का जवाब परमेश्वर ही देगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप हमको ये बताओ। परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं बातें करता और ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता जो आकर के लोगों को परमेश्वर को चैलेंज करते हैं। परमेश्वर के आप गुलाम हो, आपका गुलाम परमेश्वर नहीं है।
एक पल में चाहे तो परमेश्वर आपको ऐसा मिटा देगा कि आपको नेस्तो नाबूद कर देगा, पता नहीं चलेगा, और आप परमेश्वर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। परमेश्वर अपनी हुजूरी कई बार प्रकट किया है। सुनामी, लहर, तूफान, गर्मी, बरसात, सारी चीजें उसने प्रकट किया। मनुष्य रोक सका क्या उसको? मनुष्य जान सका उसको? एक तिनके के बराबर उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाया। बड़े से बड़े बलवान, बड़े से बड़े वीर योद्धा, जिसके हाथों, पैरों में, छाती में बहुत ताकत थी, चट्टान से टकराने की सामर्थ्य रखते थे वो, लेकिन एक छोटा सा वायरस जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बिना दूरबीन से, उस वायरस ने ऐसे ऐसे इंसान को पटका जिसे लोग असंभव कहते थे। सारा संसार एक तरफ हाथ उठाया, परमेश्वर क्षमा कर दे हमारी गलतियों को। जो जिस मजहब का, जो जिस पंथ का था, जिस मजहब का था, उस अपने हिसाब से, अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक जो वैक्सीन तैयार कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि परमेश्वर हमें ऐसी कोई बुद्धि दे, ऐसा कोई ज्ञान दे कि इस रोग से लड़ने के लिए हम कोई दवा तैयार कर सके। आप उस परमेश्वर की तर्क वितर्क करते हो, उस परमेश्वर से आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो। जो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप तर्क वितर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। आप तर्क वितर्क करो। आप जो सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो, उस सवाल का जवाब आपको न मिले तो आप फास्टिंग में जाओ, पवित्रताई में उतरो, परमेश्वर के सम्मुख जाओ, रोज परमेश्वर से बातें करो कि प्रभु मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। परमेश्वर आपके उस सवाल का जवाब देगा। परमेश्वर की गति और मनुष्य की गति में कितना अंतर है, कभी आप सोच सकते हो? मनुष्य अपने बनाए हुए वाहन से तेज नहीं भाग सकता। जो मनुष्य अपना वाहन बनाया है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या एरोप्लेन हो या ट्रेन हो, उससे तेज मनुष्य भाग सकता है, दौड़ सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर की गति ऐसी है कि वह एक पल में, वह परमेश्वर जो इतनी बड़ी सारे संसार को बनाया है, वह आपको देख लेता है। अब यही सोचिए कि जो आपकी गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसी ऐसी गैलेक्सियां इस अंतरिक्ष में ना जाने कितनी है, और एक गैलेक्सी से निकलने के बाद दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश करने के लिए हमें लाखों साल लग जाएंगे। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में पृथ्वी से मंगल पर और पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने में हमें कितना वक्त लगता है। लेकिन यह सोचो कि परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाया है, तो उसकी स्पीड, उसकी गति कितना तेज होगी कि इसको तोड़ करके यहां से निकाल करके वहां ले जाके रख दिया, यहां से निकाल करके वहां ले जाके रख दिया, उसको तोड़ करके वहां रख दिया, उसको तोड़ के वहां रख दिया, और जिसको जो टुकड़ा जिसमें से टूटा उसका अलग अलग कार्य दे दिया। लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है कि पृथ्वी से जब टूटा तो चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ, या चंद्रमा से पृथ्वी अलग हुआ, या पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ। तो पृथ्वी पर जीवन है, तो उस पर जीवन क्यों नहीं है?
और पृथ्वी का ही भाग है ना, पृथ्वी का ही हिस्सा है ना, उस पर जीवन क्यों नहीं है? क्यों केवल पृथ्वी पर ही जीवन है? पृथ्वी से तो बहुत ग्रह टूटे होंगे, या पृथ्वी बहुत ग्रहों से टूट करके पृथ्वी बनी है, तो और ग्रहों पर जीवन है नहीं है, पृथ्वी पर क्यों जीवन है? वैज्ञानिक विज्ञान ने पता लगाया, हम विज्ञान की ही आज बातें करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं परमेश्वर के वचन पर। तो हम विज्ञान की ही बातें करेंगे। पृथ्वी पर जीवन है, चंद्रमा पर जीवन नहीं है, मंगल पर शायद था, लोग पता लगा रहे हैं, कह रहे हैं शायद था, तो शायद था तो अब क्या हुआ, क्यों खत्म हो गया? और ऐसे बहुत से ग्रह हैं जिस पर जीवन नहीं है, क्यों? सारी चीजें पृथ्वी जैसी थी, सारे ग्रह विज्ञान कहता है सब एक ही में था, सब टूटकर बिखरे अलग हुए हैं। अभी मनुष्य की उतनी बुद्धि नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है कि यह कन्फर्म कर सके कि यह क्या है। स्वयं पृथ्वी क्रिएट की गई है या पृथ्वी किसी से टूटकर अलग हुई है? पृथ्वी, मनुष्य के पास इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य, इतनी ताकत नहीं है। वो एक लॉक होता है, एक पर्दा है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। जैसे एक मनुष्य को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वह कमरे में रखी हुई सारी वस्तुओं को वह यूज कर सकता है, कमरे में सारी रखी हुई वस्तुओं को वह देख सकता है, लेकिन कमरे के बाहर क्या है वह नहीं जान पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे रोक लगाया गया है। आपको परमेश्वर ने एक लॉक लगाया, एक रोक लगाया, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो। और जब जब आपने परमेश्वर को चुनौती देने की कोशिश किया है, परमेश्वर ने आपका विनाश किया है। मनुष्य जाति हमेशा विनाश की तरफ तभी गई है जब परमेश्वर को चुनौती दी है। और परमेश्वर की गति इतना तेज है कि वह एक पल में चंद्रमा पर जा सकता है, एक पल में पृथ्वी पर आ सकता है, एक पल में सूर्य पर जा सकता है। एक पल लगेगा, एक क्षण लगेगा, सेकेंड का 1000-100 गुणा भाग लगेगा उसे एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाने में। परमेश्वर ने उसका एक भाग आपके अंदर डाला है, एक भाग अपना। परमेश्वर कितना तेज है अगर आप समझ सकते हो तो अपने शरीर से समझ लो कि परमेश्वर की गति कितना है। परमेश्वर की गति इतना है जितना आपकी मन की गति है। आप जैसे अपने मन को एक पल नहीं लगता, सेकंड के कितने लाख हजार गुना भाग लगते हैं, उतनी स्पीड होती है परमेश्वर की। उससे शायद उससे भी तेज हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की गति और मेरी गति में कोई तुलना नहीं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। वचन शॉर्ट थी लेकिन वचन बड़ी हो गई, क्योंकि वचन ही ऐसी थी। तो जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और जितने भाई बहनों को किसी भी विषय पर प्रार्थना करानी हो वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज करके हमसे कांटेक्ट करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। या हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।